हाय स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे ट्रॉली गन रिकॉल टाइप सवाल। तो मतलब बेसिकली हमारा एम है रिकॉइल टाइप सवाल। अब रिकॉइल टाइप सवाल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो एक सिंपल है कि मान लो एक बंदूक है, भगवान जाने कैसी होती है, मैंने तो कभी देखी नहीं है। अब इससे गोली छूट पड़ी, मतलब फिल्मों में देखिए, ऐसे नहीं देखिए रियलिटी में। तो मान लो एक सिंपल है, मान लो एक 2 किलो की बंदूक है, मुझे नहीं पता कितने किलो की होती है, और इससे गोली छूट गई। तो मान लो गोली जो थी कितने ग्राम की होती होगी, 20 ग्राम की, मुझे नहीं पता। और मान लो 500 मीटर पर सेकंड से छूट गई, तो गोली जब आगे जाएगी तो बंदूक पीछे जाएगी। और मान लो कुछ ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो वैसे तो ये गोली पे आगे धक्का लगाएगी तो गोली इस पे पीछे धक्का लगाएगी, तो बंदूक पीछे जानी चाहिए। तो कायदे ऐसा होना चाहिए, गोली आगे गई बंदूक पीछे, भड़ैक, तो 2 लोग मर सकते हैं इकट्ठे। गोली चलाई और ऐसे हाथ हटा दो, इधर गोली से कोई मरा, उधर कोई बंदूक से मरा, जस्ट जोकिंग। अच्छा, अब क्या हुआ कि बात यह है कि जैसे ही जाएगा तो ये कितनी स्पीड से रिकॉइल करेगा, तो इसको बोलता है रिकॉइल। एक चीज आगे की एक चीज पीछे, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं रिकॉइल। ठीक है, समझ में बात। जैसे अभी आपने देखा होगा कि ऐसे तोप से गोले चलते हैं, तो गोले वो जो तोप होता है उसका जो शाफ्ट होता है पीछे की तरफ आता है, तो उसे कोई पकड़ लेता है, उसे वो जमीन पे गड़ा होता है तो पीछे नहीं भाग पाता। लेकिन अगर ये फ्री हो तो ये पीछे आएगा। तो मुझे मान लो ये बताना, कुछ नहीं करना, पी आई बराबर पी एफ। मान लो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, शुरू का मोमेंटम जीरो था, गोली बंदूक रुकी पड़ी थी, बाद का मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो बाद का मोमेंटम क्या होगा भाई, उसका हो गया 20/1000 इंटू 500। ठीक है, और इसका हो गया -2 इंटू -2। ठीक है बच्चों, तो इसका हो गया 20/1000 करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में, वेलोसिटी 500 है, उसका हो गया 2 इंटू -v। तो v आपके पास कितना हो गया, v आपके पास हो गया, भगवान जाने कितना होगा, 3 0 काट दिए, तो v आपके पास हो गया 10/2, बोले तो 5 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर गोली 500 मीटर पर सेकंड से आगे जाती है, तो जो ये होगी बंदूक, ये बेसिकली 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जानी चाहिए। हालांकि जाती है 5 से, लेकिन हम उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन अगर ये फ्री होती तो 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जाती। अब हम बात करते हैं ट्रॉली वाले क्वेश्चन। ट्रॉली वाले क्वेश्चन क्या है, सिंपल है। मान लो ऐसा है कि एक कोई ऐसे ट्रॉली सी है, मान लो ये ऐसी ट्रेन की पटरी पे ट्रॉली चलती है, कभी आपने देखी है क्या? मैंने तो बहुत देखी है कि एक ट्रॉली सी होती है, ठीक है, उस पर एक आध लोग बैठ जाते हैं और एक आदमी धक्का देता है, फिर वो भी बैठ जाता है। तो ऐसे वो पटरी का इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि ट्रेन से तो इंस्पेक्शन कर नहीं सकते कि कोई टूटा है कि नहीं। ट्रेन में इंस्पेक्शन करेंगे तो ट्रेन ही पलट जाएगी। तो ट्रॉली क्या है कि गिने चुने 4 आदमी होते हैं, धीमे धीमे चलती रहती है, उसके साथ साथ भगते रहते हैं, उठ जाते हैं, धक्का लगाते हैं। और जो ट्रेन की रेल्स होती है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो इसीलिए एक बार चला दिया आपने तो बहुत देर तक चलती रहती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ऐसे ट्रॉली है, ट्रॉली मान लो एक आदमी है। ठीक है बच्चों, अब ये सारा सिस्टम रेस्ट पे है। मान लो कि आदमी का मास m1 है, तो मान लो ट्रॉली का मास m2 है। अब सपोज आदमी इस पे जंप कर जाता है, ठीक है, तो आदमी ने क्या हुआ, ट्रॉली पे जंप कर गया। तो आदमी जंप करता है मान लो यू से, हॉरिजॉन्टली जंप करता है। ठीक है, तो अब सारा क्वेश्चन जो है वो शब्दों का हेरफेर है। फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ ट्रॉली इफ द मैन जंप्स एट यू। अगर आदमी यू से जंप करता है, कैसे? ए पार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। एक अजीब सा स्टेटमेंट है ये, वर्मा जी में ही दिखता और कहीं नहीं दिखता। विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, ये अजीब सा स्टेटमेंट है। ये वर्मा जी कभी कभार स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर बोल रहा हूँ कि फाइंड रिकॉइल स्पीड, फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ ट्रॉली। एक्चुअली आदमी जंप करेगा तो ट्रॉली पीछे जाएगी। ट्रॉली कितने से जंप करेगी, बिल्कुल वैसा जैसे बंदूक से गोली निकलती है, इधर गोली निकली उधर बंदूक गई। ठीक है, तो हमको बताना है रिकॉइल स्पीड ट्रॉली कितनी होगी अगर आदमी यू से जंप करता है। पहला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर दूसरा विद रिस्पेक्ट ट्रॉली, विद रिस्पेक्ट ट्रॉली बिफोर जंप। ठीक है, शब्दों का हेरफेर है, लेट्स सी हाउ कैन इट बी डन। तो ये पार्ट करते हैं। ठीक है, इफ द मैन जंप्स एट यू हॉरिजॉन्टली, आदमी हॉरिजॉन्टली जंप कर रहा है, तेरे जाने का गम। अच्छा, पहला केस, फिर नाने का गम। आदमी जंप कर गया यू से, ट्रॉली पीछे गई वी से। सिस्टम पे वाई में भले फोर्स हो,
एक्स में कोई फोर्स नहीं है, तो पी आई बराबर फ्रिक्शन हम जीरो मान के चल रहे हैं, हम मान रहे हैं ट्रैक पे कोई फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन जीरो मान लिया, मोमेंटम कंजर्व कर दिया, पहले मोमेंटम जीरो था, अब कितना होगा, आदमी का होगा m1u और ट्रॉली का होगा -m2v, तो यहाँ से v कितना आ गया m1u बाय m2, पहला पार्ट, टू इजी पार्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे सेकंड पार्ट पे, ठीक है, तो आप इसको फटाफट लिखो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है, लेट्स सी, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट ये है कि आदमी जंप किया लेकिन उसकी वेलोसिटी u जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, तो बी पार्ट, ये गई v2 से पीछे, मान लो आदमी जंप किया v1 से। अब वो ये नहीं कह रहा कि आदमी की वेलोसिटी u है, वो कह रहा है आदमी की वेलोसिटी u है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। अब मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, अब कह रहा है कि मैन की वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में u है, आदमी की मान लो v1 है और ट्रॉली की मान लो v2 है, तो इसका मतलब जो आपके पास v1 हो गया वो v2 प्लस u हो गया, तो ये वेलोसिटी होगी v2, सही कह रहा हूं क्या मैं, v1 हो गया velocity of man with respect to trolley is equal to velocity of man कुछ गलती कर रहा हूं मैं, गलती ये कर रहा हूं, इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ v2 है, तो ये माइनस माइनस v2 होगी, तो ये v1 प्लस v2 होगा, तो मेरे पास v1 कितना हो गया u माइनस v2, तो v1 हो गया u माइनस v2 हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये अपनी वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर देगा, माइनस करने का मतलब उल्टा करके ऐड कर दो, तो अगर आप u माइनस वी में v2 उधर की तरफ ऐड कर दो तो u माइनस वी प्लस वी वेलोसिटी u हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ बच्चों, हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते हैं, तो पी आई बराबर पी एफ, तो शुरू का मोमेंटम बाद का मोमेंटम दोनों क्या है, जीरो है, पी एफ कितना हो जाएगा m1v1 माइनस m2v2 बराबर जीरो, m1 कितना है, m1 है, v1 कितना है u माइनस वी माइनस m2, v2 की जगह v2 वही निकालना है बराबर जीरो, ठीक है। तो ये कितना हो गया m1u इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी टू, m1u m1v2 उधर जाके प्लस m1v2 हो जाएगा, उधर m2v2 प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से v2 कितना हो गया, v2 आ गया m1u बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो v2 की वैल्यू आ गई आपके पास m1u बाय m1 प्लस m2, ठीक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। अब जो इसका अगला पार्ट है, ठीक है, वो हल्का सा बस शब्दों का हेर फेर है, ये मैं नीचे जाके तिरछा लिख देता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, देखता हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, आई एम वर्किंग अ लॉट। अच्छा भाई, फिर जमाने का गम क्या कहें, तीसरा पार्ट क्या है कि ट्रॉली ऐसी थी, ये रेस्ट पे थे दोनों, ट्रॉली भी आदमी भी, बाद में क्या हुआ कि ये आदमी कूद गया, मान लो ये v2 से गया। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि आदमी की वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में u है, तो वो कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज u, है ना, तो आदमी की वेलोसिटी u है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, तो मेरी बात समझना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या होगी, मैन माइनस ट्रॉली, लेकिन वो कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी ट्रॉली जंप से पहले जो थी उसके रिस्पेक्ट में u है। अब ये एक अजीब सी स्टेटमेंट जो केवल मैंने एससी वर्मा में देखी। अब मुझे बताओ ट्रॉली की स्पीड जंप से पहले कितनी थी, जीरो, रुकी हुई थी, तो करना वही है वीएमटी बराबर वीएम माइनस वीटी, लेकिन जो वीटी है वो वेलोसिटी है जो जंप से पहले है, ठीक है। तो वीएमटी ये यू है, वीएम वी1 है और ट्रॉली की वेलोसिटी पहले कितनी है, जीरो है, तो वी1 बराबर यू आ गया। तो एक्चुअली ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहला वाला था, बस शब्दों का हेर फेर है। अब करना कुछ नहीं, वही काम करना पहले वाले जैसा, पी आई बराबर पी एफ, पहले मोमेंटम जीरो बाद का जीरो, अब हो जाएगा m1u इसका इसका हो जाएगा माइनस m2v बराबर जीरो, तो v2 कितना आ गया आपके पास m1u बाय m2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है।
अब आप इसको फटाफट लिखो, और इसको लिखने के बाद हम लोग चलते हैं एक और सवाल करते हैं, ठीक है, जो इस ट्रॉली सीरीज का मे भी आखिरी सवाल हो, मे भी आखिरी सवाल ना भी हो। फटाफट लिख लो। लिखा? मान लो एक और सवाल करते हैं, सारे मासेस सेम ले लेते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन बच जाए। ए बी ट्रॉली सी, ए बी सी ऑल एम, सभी एम है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि पहले ए जंप किया या पहले बी जंप किया, किसको पहले जंप करा दे, किसी भी जंप करा दे। फर्स्ट ए जंप्स लेफ्ट एट यू विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। पहले ए जंप किया लेफ्ट यू से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, देन देयर आफ्टर उसके बाद बी जंप्स राइट एट यू विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। उसके बाद बी जो है वो राइट जंप कर गया कितने पर, यू पे, ट्रॉली के रिस्पेक्ट। फाइनल स्पीड ऑफ ट्रॉली कितनी होगी, ट्रॉली की फाइनल स्पीड क्या होगी। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। पहले ए जंप किया लेफ्ट, फिर बी जंप किया राइट, फाइनल में ट्रॉली की स्पीड क्या होगी। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग कृपया करके इसको मिटा दें, नहीं इसको लिख लें। फिर जमाने का गम क्या कहें, बहुत आई गई यादें। अच्छा भाई अब सुनना मेरी बात। क्या हुआ कि पहले ए जंप किया, वो जंप हॉरिजॉन्टली कर देना क्वेश्चन में। मान लो ये V1 से ये था ना, ये B था, यहाँ पे है। जब A जंप करेगा तो ये सारा सिस्टम इधर जाएगा कितने से, मान लो V2 से, ठीक। अब क्वेश्चन ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ए इधर जंप किया तो वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में यू से जंप किया, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी माइनस यू है। लेफ्ट जंप किया ना तो माइनस यू, राइट करता तो प्लस यू। ए की वेलोसिटी, ठीक है ना, माइनस ट्रॉली की वेलोसिटी। ए की वेलोसिटी है माइनस V1, ट्रॉली की वेलोसिटी है V2 प्लस V2। यहां से V1 आ गया आपके पास, इधर जाएगा U माइनस V2। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी U माइनस V2 हो जाएगी। जब ये इसको देखेगा तो अपनी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ देगा, तो इधर की तरफ V2 जोड़ेगी तो U माइनस V2 और V2 और आ जाएगा प्लस V2 U हो जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी U हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम करेंगे मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब पी आई बराबर पी एफ। शुरू मोमेंटम था जीरो, जीरो था, बाद में भी जीरो होगा। बाद में क्या होगा, इन दोनों का मोमेंटम होगा, इसका भी mv2 इसका भी mv2, इसका हो गया 2mv2 और इसका हो जाएगा माइनस एम वी वन। तो माइनस एम वी वन कितना हो जाएगा, u माइनस वी टू बराबर कितना, जीरो, ठीक है। तो 2mv2 माइनस एम, ठीक है, इंटू यू माइनस वी टू, ठीक है। m से m कट गया, आपके पास कितना हो गया, 2v2 माइनस यू प्लस वी टू बराबर जीरो, ठीक है। 2v2 माइनस यू प्लस वी टू बराबर जीरो कितना हो गया, 3v2 बराबर यू। तो v2 कितना हो गया, u बाय 3। मतलब जब ए कूदेगा तो ए के कूदने के बाद ट्रॉली और आदमी u बाय 3 वेलोसिटी से राइट जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं तो हम चलते हैं आगे और हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लो। फिर ज़माने का गम क्या कहें। अच्छा भाई अब देखो, अब ऐसा हुआ कि ये आदमी था बी और ये पूरा सिस्टम कितने से चल रहा था, ये पूरा सिस्टम वाज मूविंग एट u बाय 3, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या हुआ, बी फिर जंप कर गया। लो भाई बी को जंप कराओ। बी कितना जंप कर गया मुझे नहीं पता, मान लो बी की वेलोसिटी फिर v1 मान लेते हैं, v3 मान लेते हैं। मान लो इसकी वेलोसिटी होगी पीछे की तरफ v4, हो सकता पीछे ना भी हो, पीछे नहीं होगी तो नेगेटिव आ जाएगी, जो भी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। कह रहा है कि ये इसके रिस्पेक्ट में यू से जंप किया है,
तो राइट साइड u है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी प्लस u कर दो, b की वेलोसिटी v3 और ट्रॉली की वेलोसिटी v4, हमें v3 तो निकालना नहीं, हमको क्या निकालना है v4, तो v3 को गायब कर देते हैं u प्लस v4, तो इसकी वेलोसिटी होगी u प्लस v4। कुछ गलती करी मैंने? गलती करी? देखो गलती करी है, क्यों? क्योंकि माइनस v4 है पीछे की तरफ v4, तो ये प्लस हो गया, यहाँ फिर माइनस आ गया, तो यहाँ पे फिर हो गया u माइनस v4। एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, अगर ये इसको देखेगा तो अपनी वेलोसिटी माइनस करेगा, माइनस करने का मतलब उल्टा करके जोड़ देगा, उल्टा करके जोड़ने का मतलब इधर जोड़ेगा, तो u माइनस v4 प्लस v4 कितना हो जाएगा u। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, इतना हो गया। अब हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं, पी आई बराबर पी एफ। तो पहले मोमेंटम इसका हो जाएगा m प्लस एम 2m इंटू यू बाई 3। ध्यान रखना इस केस में शुरू मोमेंटम जीरो नहीं था, क्योंकि जब वो कूदा तो ये दोनों राइट जा रहे थे, तो मोमेंटम कुछ ना कुछ था, मोमेंटम कुछ ना कुछ था। अब क्या हो गया बच्चों, इस ट्रॉली का हो जाएगा माइनस एम वी फोर, और उस आदमी का हो जाएगा एम यू माइनस वी फोर, बी का सारे यम 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 उड़ा दो, कितना हो गया 2u बाई 3 इज इक्वल टू माइनस वी फोर प्लस यू माइनस वी फोर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये से यहां से हो गया u माइनस टू वी फोर। अब मैं कोशिश करूंगा टेढ़ा ना जाऊं। ठीक है बच्चों, अब टेढ़ा ना जाने का एक ही तरीका है कि मैं ऐसे जमीन पे नीचे बैठ जाऊं, हे भगवान। तो ये हो गया 2v4 बराबर u माइनस टू यू बाई 3। ठीक है ना, एकदम सही जा रहा है मामला। 2v4 बराबर u माइनस टू यू बाई 3 कितना हो गया u बाई 3, यहाँ से v4 कितना हो गया बच्चों u बाई 6। इसका मतलब कि जो ट्रॉली है वो पीछे u बाई 6 से जाएगी, और ये आंसर है। अगर ये आंसर प्लस की जगह माइनस आ जाता तो मैं क्या करता, मैं कुछ नहीं करता, मेरे घुटने टूट जाते। अच्छा भाई, अगर ये प्लस की जगह माइनस आ जाता तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी u बाई 6 लेफ्ट की जगह u बाई 6 राइट हो जाती। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लो आराम से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो बस इस क्वेश्चन को देख लो, और इसके बाद हम इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।